नमस्कार दोस्तों, साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10th के प्रमेय 6.2 को कंप्लीट करेंगे और इसी तरह से सभी वीडियो यानी कि जितना प्रमेय था 6.1 सभी को मैं अपलोड कर दिया हूं। यदि आप वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लें, क्योंकि तभी आपको यहाँ पर समझ आएगा। मैंने ये भी बताया था कि क्लास 10th के जितना भी प्रमेय है 6.1, 6.2, 6.6, 7, 8, 9 ये सब एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया है और बार बार इसी सब क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। प्रमेय 6.3, 6.4, 6.5 एग्जाम की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में कभी नहीं पूछा है। तो इसलिए मैं जितना के बोला उतने के आप लोग कंप्लीट करके एग्जाम में जरूर जाइएगा, उसी में एक न एक प्रमेय आ ही जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सवाल है प्रमेय थ्योरम 6.2 कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। सबसे पहले क्या कीजिए कि एक आप त्रिभुज बनाइए। चलिए, एगो हम त्रिभुज बना देते हैं जिसका नाम दे देते हैं ABC। चलिए, एक त्रिभुज बन गया, इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम दे देते हैं B और इसका नाम दे देते हैं C। बोला है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज ABC के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, तो मान लेते हैं कि एक रेखा, एक मान लीजिए कि यही एक नाम दे देते हैं रेखा, खींच देते हैं, जिसका नाम दे देते हैं D और इसका नाम देते हैं E। एक रेखा बोला है कि एक ही अनुपात में विभाजित करें, यानी कि AD/DB बराबर AE/EC। विभक्त कर रहा है यानी कि बांट रहा है, एक AD/DB बराबर AE/EC आधा भागों में बांट रहा है। विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी कि BC के कोई होता है समांतर, यानी कि DE भुजा AD/DB बराबर AE/EC के रूप में बांट रहा है। तो हमको सिद्ध करना है कि DE है वो BC के कोई होना चाहिए समांतर है। तो चलिए, जो दिया है उसको पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लिख लेते हैं। बिल्कुल उल्टा है उसका, जो प्रमेय 6.1 था उसका उल्टा है। तब दिया था कि BC के समांतर यानी कि D हमको सिद्ध करना था कि AD/DB बराबर AE/EC, लेकिन अब दिया हुआ है कि AD/DB है और AE/EC है। तो अब सिद्ध करना है कि जो DE है वो BC के क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। चलिए, तो जो दिया है उसको सबसे पहले क्या करते हैं कि लिख लेते हैं कि दिया है सबसे पहले उसको लिखते हैं। दिया है क्या कि त्रिभुज ABC में DE भुजा AB और AC को क्रम से बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद करता है। लिखेंगे कि दिया है त्रिभुज ABC में DE भुजा AB एवं AC को क्रमशः बिंदु D एवं E पर प्रतिच्छेद करता है। तो सिद्ध करना है कि DE समांतर होना चाहिए BC का, यानी कि जो DE है वो समांतर होना चाहिए कौन सी का, BC के। बिल्कुल प्रमेय 6.1 के उल्टा है। वहाँ पर दिया था हमको कि BC के समांतर DE है, तो हमको सिद्ध करना है कि AD/DB होना चाहिए बराबर AE/EC होना चाहिए। लेकिन अब बोला है कि AD/DB है बराबर AE/EC है, तो हमको सिद्ध करना है कि DE BC के क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। चलिए, तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि एक रचना करते हैं। रचना क्या करते हैं कि BC के समांतर एक रेखा खींचते हैं जिसका नाम दे देते हैं हम E डैश, यानी कि BC के समांतर कौन सी खींचे हैं, DE डैश खींचे हैं। इसलिए लिखेंगे रचना में लिखते हैं कि रचना क्या किया है कि BC के समांतर खींच देते हैं DE। चलिए, हो गया। अब देते हैं प्रमाण। तो प्रमाण देते हैं, प्रमाण को उत्पत्ति भी कहा जाता है। प्रमाण देते हैं त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय से चलते हैं। थेल्स प्रमेय कहने का मतलब कि जो पहल का प्रमेय था उसको थेल्स प्रमेय बोला जाता है। थेल्स प्रमेय से चलिए, क्या कहा था वो, थेल्स प्रमेय से। तो यहाँ से मिल जाएगा AD/DB और बराबर यानी से कोची मिलेगा, यहाँ से आ जाएगा AE, क्योंकि हम समांतर लिए कि BC समांतर D डैश खींचे हैं, BC समांतर D डैश, तो यानी से हो जाएगा यहाँ से AE डैश बटा हो जाएगा E डैश C हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा AE डैश बटा E डैश C और एक मान लीजिए समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। चलिए, अब इसी प्रकार अब चलते हैं A ने।
चूँकि एक चीज़ याद रखने वाला बात है कि यहाँ दिया था हमको कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC दे दिया है। तो इसको पहले लिख लेते हैं कि AD बटा DB बराबर AE बटा कौची था EC। ये समीकरण हमको मान लेते हैं 2, क्योंकि ये गिवन था, प्रश्न में ही दे दिया था, तो इसको लिख देते हैं कि गिवन ए दिया हुआ था। अब देखिए तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में कुछ देखिए तो बराबर दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं कि AD बटा DB बराबर एनहू AD बटा DB, दोनों LHS तरफ क्या है, बराबर है, इसलिए क्या करते हैं RHS को हम यहाँ से उठा लेते हैं। तो यहाँ से लिख देंगे कि समीकरण 1 एवं 2 से, मीन समीकरण 1 और 2 से, तो यहाँ से मिल जाएगा AE डैश बटा E डैश C बराबर होने से कुछ मिलेगा हमको, यहाँ से मिलेगा कि AE बटा EC मिलेगा। चलिए अब क्या कर देते हैं कि दोनों तरफ अब 1 1 जोड़ देंगे। एक काम अपना से करना, लिखते हैं कि दोनों तरफ 1 जोड़ने पर चलिए तो 1 जोड़िएगा तो अब चलते हैं एने आ जाते हैं। 1 जोड़िएगा दोनों तरफ, यानी कि हो जाएगा कि AE डैश बटा E डैश C प्लस कितना जोड़ना है 1 बराबर, यही को जोड़िए AE बटा EC, यहाँ से आ जाएगा EC और प्लस में कितना जोड़ना है 1। अब क्या कीजिए कि दोनों तरफ क्या कीजिए कि कुछ नहीं तो बाटा में मान लीजिए 1। अब E डैश C और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो मिल जाएगा कि E डैश C मिलेगा, E डैश C। अब क्या कीजिए कि E डैश C से भाग दीजिएगा, E डैश C से यहाँ से क्या करना है कि भीम का जोड़ घटाव करना है, तो E डैश C से E डैश C में भाग दीजिएगा तो एक बार में कटेगा, और 1 से जाकर 1 इतना में गुना कीजिएगा AE में तो मिलेगा कि AE डैश मिल जाएगा। चलिए अब प्लस में फिर अब 1 से E डैश C में भाग दीजिएगा तो E डैश C बार में कटेगा, और E डैश C से जाके गुना कीजिएगा 1 में तो यहाँ पर मिलेगा कि E डैश C। चलिए इधर हो गया। अब इधर करते हैं कि EC और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा EC। अब फिर यूँ से इसका भीम का जोड़ घटाव कीजिए, EC से भाग दीजिएगा इसी बार में तो एक बार में कटेगा, और 1 से जाकर वहाँ गुना कीजिएगा तो यहाँ पर मिलेगा कि AE मिल जाएगा, प्लस में 1 से भाग दीजिएगा इसी में तो इसी बार में कटेगा, इसी से जाकर 1 में गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा EC। अब चलिए देखिए यहाँ पर अब क्या कर देना है कि जोड़िए तो यहाँ पर कुछ मिल रहा है बराबर, तो AE डैश और प्लस E डैश C जोड़िए तो AE डैश और प्लस E डैश C जुटेगा तो कौची आ जाएगा AC, AE डैश और प्लस E डैश C जुटेगा तो कौची आ जाएगा AC। तो यहाँ से आ जाएगा AC बटा कौची हो जाएगा E डैश C बराबर AE प्लस EC जोड़िए AE प्लस EC, ये भी जुटेगा तो कौची हो जाएगा AC, तो यहाँ से AC बटा कौची आ जाएगा EC। अभी AC से AC कौची हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए एक लाइन और लिख लेते हैं तो यहाँ से बच जाएगा यानी कि 1 बटा E डैश C बराबर यहाँ से मिलेगा 1 बटा EC। अब क्या कीजिए कि इसको बराबर कीजिए तो दोनों तरफ तिरछा तिरछी गुना की EC से 1 में गुना कीजिएगा तो यहाँ पर मिल जाएगा EC, और E डैश C से 1 में गुना कीजिएगा तो यहाँ पर मिलेगा E डैश यानी कि आ जाएगा C आ जाएगा। अब देखिए EC बराबर है E डैश C बराबर E डैश C के, अर्थात कहने का मतलब कि लिख देना है कि अर्थात E एवं E डैश समपाती है, इसलिए हो जाएगा कि DE, इसलिए हो जाएगा कि DE समांतर को जो हो जाएगा BC। इस तरह से यही हमारा क्या करना था, प्रूफ करना था। इस तरह से हमारा सब प्रूफ हो गया। आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे, इसलिए आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि यह एग्जाम में कई बार पूछ दिया है। तो चलिए थैंक यू।